कोई ऐसी मशीन भी है जो चेक कर ले व्यक्ति का पूरा, या कोई ऐसी जांच जो आप बताएं कि आप वाले स्टेज में किस तरीके का कैंसर उन्हें डिटेक्ट हो रहा है, वो पहचान कर लें? सामान्यतः हमारे जैसे भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में प्राय राजस्थान में उपयोग में आने वाली सभी एडवांस मशीन्स हैं कैंसर के पकड़ने के लिए और कैंसर के इलाज करने के लिए। हम प्रदेश के डेडिकेटेड सबसे पुराने कैंसर हॉस्पिटल है। ऑलमोस्ट हमें 23 से 24 साल हो गए हैं जी। यूँ कैंसर को पिक करने के लिए कोई एक विशेष टेस्ट नहीं कह सकते। मरीज के अंग और लक्षण के आधार पे हमें बैटरीज ऑफ टेस्ट करनी पड़ती हैं और हम फिर जाके पिन पॉइंट कर पाते हैं कि इसे किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या ढूंढना है। जी। ब्लड कैंसर में ऐसा होता है कि सिंपल टेस्ट होते हैं ब्लड में। अगर आपकी हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है जो ठीक नहीं हो, प्लेटलेट बहुत कम होती जा रही हो, आपकी WBCs बहुत बढ़ रही हैं, तो ये संकेत करती हैं कि आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, जो जल्दी पकड़ में आता है। जी। ये कितना खतरनाक है ब्लड कैंसर की बात? ब्लड कैंसर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सबसे तेज़ी से फैलने वाले होते हैं जी। और चूंकि ब्लड पूरे शरीर में फैल रहा होता है इसलिए शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित भी जल्दी कर सकते हैं। जी। ये बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, मगर अगर इन्हें टाइमली डिटेक्ट किया जाए तो इनके ठीक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। कितने प्रतिशत माने, अगर कितने व्यक्ति हैं जिनमें डिटेक्ट हुआ हो अलग अलग स्टेज पे, जहां संभावनाएं हो कि व्यक्ति फास्ट रिकवरी भी करेगा और नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? अब जैसे यही बात में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ब्लड कैंसर का एक प्रकार है बर्किट लिम्फोमा, जी। एक प्रकार है APML। ये इतने तेज़ी से फैलने वाले ब्लड कैंसर है, अगर इनमें कुछ वीक भी हम डिले करते हैं तो ये मरीज के लिए घातक हो सकते हैं। जी। मगर भगवान की दया से ये इतने अच्छे हैं कि अगर इनका उपचार टाइम पे किया जाए तो मरीज़ तकरीबन 95% सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाता है। जी। और इन टाइप के कैंसर्स के दोबारा आने की संभावना भी कम रहती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात जब करते हैं, चूँकि आप BMT स्पेशलिस्ट हैं, तो दर्शक ये भी जाने कि वास्तविक रूप में जो BMT है वो क्या है, कैसे इस उपचार विधि का उपयोग किया जा सकता है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सामान्यतः रक्त कैंसर के मरीजों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। जी। कई दफ़ा सॉलिड कैंसर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर में हमारे पास कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो थोड़े बिनाइन हैं, हल्के चलते हैं, उनमें नहीं ज़रूरत पड़ती। नॉर्मली एक्यूट ल्यूकीमिया, खास करके AML है, मल्टीपल माइलोमा में स्टार्टिंग के स्टेज से ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। किसी तरह की गांठ वाले कैंसर, लिम्फोमा अगर वापस आ गए, रिलैप्स हो गए, उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बगैर कैंसर वाले मरीजों में, खास करके थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। जी।